दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे भारतीय इतिहास और राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की पृष्ठभूमि, विशेषताएं, मूल्यांकन और महत्व के बारे में जानेंगे। ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसके बारे में एक सामान्य रूप में जान लेते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश भारत को दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया। ये अधिनियम 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पारित हुआ और 18 जुलाई 1947 को इसे शाही स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं दोस्तों, तो अंग्रेजी राज्य का प्रारंभ भारत में कब से माना जाता है? 1757 के प्लासी के युद्ध से। तो जिस अंग्रेजी राज्य का प्रारंभ आप जान लीजिए, जिस अंग्रेजी राज्य का प्रारंभ दोस्तों 1757 में भारत भूमि पर प्लासी के युद्ध से हुआ था। 15 अगस्त 1947 को उसका अंत हुआ। इस स्वतंत्रता को लाने में असंख्य वीरों ने अपना त्याग और बलिदान किया था और भारतीयों के इन्हीं संघर्षों के कारण घटित राष्ट्रीय गतिविधियों और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न परिस्थितियों ने ब्रिटिश सरकार को इस अधिनियम के निर्माण के लिए बाध्य किया था। राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या क्या था, इसको आइए समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस से प्रत्येक भारतीय में स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, मुस्लिम लीग का पाकिस्तान की मांग को लेकर की गई सीधी कार्रवाई, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज के 3 पदाधिकारियों पर चलाया गया मुकदमा, 1946 का नौसैनिक विद्रोह का भारतीय प्रयासों से अंत, ये सभी घटनाक्रम महत्वपूर्ण थे जिसके कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों की स्वतंत्रता की मांग को टालना संभव नहीं था। तो पृष्ठभूमि में अनेक ऐसे तत्व थे जिसने भारतीय स्वतंत्रता की राह को जो है अग्रसर किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हालात बदले थे। वो परिस्थितियाँ कौन सी थी जो सेकेंड वर्ल्ड वार में बदली हुई थी? दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था और ये युद्ध आम भारतीयों के युद्ध में शामिल नहीं होने की इच्छा के बावजूद कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के सहयोग से भारतीयों का युद्ध में सहयोग प्राप्त करने और पाकिस्तान की मांग के कारण उठ खड़े हुए संकट के समाधान के लिए कई प्रयास किए गए थे। पहला प्रयास उसमें से क्रिप्स प्रस्ताव था। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के निरंतर बढ़ रहे प्रभाव के कारण ब्रिटिश राज्य को भारतीयों के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता महसूस हुई। भारत की तात्कालिक परिस्थितियों में संवैधानिक गतिरोध को दूर किए बिना ये असंभव था। 22 मार्च 1942 को चर्चिल ने ब्रिटिश समाजवादी नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स ने संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए जो योजना दी उसे क्रिप्स प्रस्ताव कहा जाता है। इसमें युद्ध के समय और युद्ध के पश्चात 2 प्रस्ताव पेश किए गए थे। ये कौन कौन से प्रस्ताव थे, इसको आइए समझते हैं। देखिए, स्टेफर्ड क्रिप्स ने जो 2 प्रस्ताव दिए थे, लेकिन इसमें एक औपनिवेशिक स्वराज यानी सीमित स्वतंत्रता की अवधारणा दी गई, जिसमें संघ प्रमुख के स्थान पर ब्रिटिश नियंत्रण रहने के प्रावधान होने के कारण लगभग सभी राजनेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया और 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव वापस ले लिया गया। दूसरा, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना। देखिए, ब्रिटेन के आम चुनाव में वहाँ पहली बार भारतीयों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाली लेबर पार्टी की सरकार बनी और 26 जुलाई 1945 को एटली प्रधानमंत्री बने। एटली ने यहाँ की समस्या के समाधान के लिए अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों के आयोग पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर को भारत भेजा। इस आयोग ने 3 महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। पहला, भारत में संघ राज्य की स्थापना की जाए। दूसरा, भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित की जाए।
और तीसरा, नए संविधान के अंतर्गत नई सरकार के गठन होने तक एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए। प्रारंभ में कांग्रेस ने अंतरिम सरकार की मांग को अस्वीकार कर दिया, लेकिन मुस्लिम लीग ने स्वयं के बल पर अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन वायसराय द्वारा देश की सबसे बड़ी पार्टी को अलग करके सरकार बनाने से इनकार कर दिया गया। तब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को लेकर सीधे संघर्ष का रास्ता अपनाने का फैसला किया। बाद में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने कैबिनेट योजना को स्वीकार कर लिया और मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई की नीति से पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे फैल गए और इसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री की घोषणा हुई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 20 फरवरी 1947 को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत की उत्तरदायी सरकार को सत्ता हस्तांतरित कर देगी, यानी सत्ता सौंप देगी। यदि इससे पूर्व भारत के राजनीतिक दलों में पूर्व में कोई समझौता हो गया तो इससे पूर्व भी सत्ता सौंपी जा सकती है। यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा एक स्पष्ट जो है घोषणा इस तरह से कर दी गई कि जो सत्ता है उसका हस्तांतरण अब कर दिया जाएगा। देखिए, माउंटबेटन योजना को समझते हैं। इस घोषणा के समय ही लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से वार्ता की। कांग्रेस के नेता जहां भारत के विभाजन के विरुद्ध थे, महात्मा गांधी ने यहां तक कह दिया कि देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद सभी नेता प्रारंभ में विभाजन के विरुद्ध थे, लेकिन मुस्लिम लीग द्वारा की गई डायरेक्ट एक्शन यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई में हो रहे जनसंहार से व्यथित थे और भविष्य में भी शांति बनी रहे, ऐसा सोचकर उन्होंने माउंटबेटन की भारत विभाजन योजना, भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 राज्य बनाने को स्वीकार कर लिया। यद्यपि अब्दुल गफ्फार खां, राष्ट्रवादी मुसलमान, पाकिस्तान प्रांत के हिंदू सदस्य पुरुषोत्तम दास टंडन अंत तक इसका विरोध करते रहे। इतिहास में इसे मन बांटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। माउंटबेटन योजना को इतिहास में मन बांटन योजना के नाम से जाना जाता है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया। भारत को 2 अधिराज्यों में विभाजित करने की माउंटबेटन द्वारा 3 जून 1947 को की गई योजना की स्वीकृति के बाद ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि 15 अगस्त 1947 तक भारत और पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी और भारत के स्वतंत्र होने की राह खुल गई। इस क्रम में ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को संसद ने पास कर दिया और इस अधिनियम में कुल 20 धाराएं थीं। आइए जानते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की विशेषताएं। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थीं? पहली विशेषता तो ये थी कि इसमें 2 अधिराज्यों की स्थापना का प्रावधान था। 15 अगस्त को भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिए जाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था। दूसरा था परिक्षेत्र या सीमांकन का। तो इस अधिनियम में दोनों अधिराज्यों के क्षेत्रों का वर्णन किया गया। इसके अनुसार मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान का और हिंदू बहुल क्षेत्र भारत का हिस्सा होगा। अधिनियम की धारा 3 और 4 में बंगाल और पंजाब के विभाजन की व्यवस्था की गई। असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाएगा और उसी के आधार पर यदि वो पाकिस्तान के पक्ष में गया तो इसे पूर्वी पाकिस्तान में मिलाया जाएगा और दोनों देशों की सीमाएं सीमा आयोग की रिपोर्ट के बाद ही निर्धारित होंगी। सीमा आयोग के सदस्य जो अध्यक्ष थे वो रेडक्लिफ थे और इसमें 2 हिंदू और 2 मुसलमान सदस्य थे। पूर्वी पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल और सिलहट तथा पश्चिमी पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब, देखिए पश्चिमी पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब, इसके अलावा सिंध, उत्तर बलूचिस्तान और बलूचिस्तान की छोटी छोटी रियासतें शामिल होंगी। देशी रियासतों को ये स्वतंत्रता होगी कि वे भारत अथवा पाकिस्तान किसी में भी शामिल हो सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। तो ये जो है ये बहुत ही एक प्रकार से देखा जाए तो अनिश्चित प्रावधान था। इसके अलावा संविधान सभाओं को सत्ता हस्तांतरण, दोनों राज्यों की विधानसभाएं अपने अपने राज्यों के संविधान निर्माण करेंगी। उनके कानून निर्माण की शक्ति पर कोई बाहरी नियंत्रण नहीं होगा। संविधान सभाएं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न रहेंगी। संविधान निर्माण होने तक विधानसभा के रूप में कार्य करती रहेंगी और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में शामिल होने या नहीं होने का इनका स्वतंत्र निर्णय होगा।
पूर्व में बने हुए ब्रिटिश कानूनों को मानने, संशोधित करने या उन्हें निरस्त करने का स्वयं का स्वतंत्र निर्णय होगा। और संविधान के निर्माण होने तक सन 1935 के अधिनियम के आधार पर शासन संचालित होगा। आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन करने का भी अधिकार होगा। और गवर्नर जनरल के स्वविवेक तथा व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात समाप्त हो जाएंगी। तो ये सारी विशेषताएं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में निहित थीं। एक और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान, दोनों राज्यों के पृथक पृथक गवर्नर जनरल। ब्रिटिश सम्राट भारत और पाकिस्तान दोनों में अलग अलग गवर्नर जनरल नियुक्त करेगा। यदि दोनों अधिराज्य सहमत हों तो दोनों के लिए एक गवर्नर जनरल भी नियुक्त किया जा सकता है। ये गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर मात्र वैधानिक शासक होंगे। उन्हें मंत्रिमंडल की राय के अनुसार ही कार्य करना होगा। और गवर्नर जनरल की विशेष शक्ति में आप देखिए, मार्च 1948 तक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को लागू करने और 2 अधिराज्यों में संपत्तियों का बंटवारा करने की शक्ति गवर्नर जनरल को दी गई थी। इसके अलावा इस अधिनियम में भारतीय सचिव पद की समाप्ति, नागरिक सेवाओं के अधिकार, इस अधिनियम से भारतीय सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। उसके अधिकार राष्ट्रमंडल सचिव को दे दिए गए। 15 अगस्त 1947 से पूर्व ब्रिटिश राज के अधीन कार्य कर रहे भारतीय नागरिक सेवा के सदस्य स्वतंत्रता के पश्चात भी पूर्व की तरह सेवा में बने रहेंगे। और देखिए, उन्हें वे सब विशेषाधिकार, पेंशन, पारिश्रमिक और छुट्टी संबंधी सुविधाएं प्राप्त होती रहेंगी जो स्वतंत्रता से पूर्व उन्हें प्राप्त थीं। ब्रिटिश सम्राट और सरकार और इनके अधिकारों की समाप्ति हो गई इस अधिनियम के बाद। तो 15 अगस्त के पश्चात दोनों अधिराज्य और इसके जो प्रांत थे उसमें आप देखिए, अथवा इसके किसी भी भाग पर ब्रिटिश सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, यानी ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ब्रिटिश सम्राट के पद से भारत के सम्राट नामक पद को हटा दिया जाएगा और इसी के साथ अधिराज्यों द्वारा निर्मित कानूनों को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा प्रांतीय विधेयक को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति के लिए आरक्षित करने के अधिकार भी स्वतः समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में जो ब्रिटिश क्राउन का अधिकार था भारत पर शासन करने का, उसे समाप्त कर दिया गया और पूरी तरह से एक प्रकार से ये कर दिया गया कि जो शासन सत्ता है वो भारतीय अपने हिसाब से संचालित करेंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया कि जो देसी रियासतें थीं उन पर सर्वोच्चता का अंत हो गया। अधिराज्य बनने के साथ ही रियासतों पर ब्रिटिश सम्राट की सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी। इनके साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई सभी संधियां, समझौते समाप्त हो जाएंगे और ये रियासतें भारत या पाकिस्तान के किसी भी अधिराज्य में मिलने या स्वतंत्र रहने के लिए मुक्त रहेंगी। ऐसा प्रावधान किया गया। अब आइए देख लेते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का मूल्यांकन। तो 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पूरा संसार निद्रामग्न था। तब भारत में नवजीवन और स्वतंत्रता का स्वर्ण विहान हुआ। लगभग 200 वर्ष पुराने ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और समस्त शक्तियां 2 नए स्वतंत्र अधिराज्य भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गईं। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। अधिनियम निर्माण के समय तत्कालीन भारत सचिव अर्ल लिस्टेबिल ने कहा कि ये अधिनियम अद्वितीय है। इससे पूर्व संसार की आबादी के इतने बड़े भाग ने केवल एक विधान द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की। सत्ता के शांतिपूर्ण तरीके से हस्तांतरण को ध्यान में रखकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व का काल आज समाप्त होता है और ब्रिटेन के साथ हमारे संबंध समानता, सद्भाव और पारस्परिक लाभ के आधार पर होंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम अंग्रेजों की भव्य और गौरवपूर्ण विदाई थी। तो दोस्तों, ये था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की पृष्ठभूमि, विशेषताएं, मूल्यांकन और महत्व से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। कांग्रेस ने लाहौर में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। देखिए, कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें पूर्ण स्वाधीनता या पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था और इसी अधिवेशन में ये निश्चित किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा।
इसके अलावा आप देखिए क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया था। क्रिप्स मिशन के नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। क्रिप्स प्रस्ताव में औपनिवेशिक गणराज्य या औपनिवेशिक अधिराज्य का प्रावधान था। 26 जुलाई 1945 को एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन ने मुख्यतः 3 सुझाव दिए थे: भारत में संघ राज्य की स्थापना, संविधान सभा का गठन और अंतरिम सरकार की स्थापना। देखिए, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया, सीधी कार्रवाई नीति अपनाई। इससे पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे फैले थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 20 फरवरी 1947 को एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि सरकार जून 1948 तक भारत की उत्तरदायी सरकार को सत्ता हस्तांतरित कर देगी। देश के विभाजन के विरोध में महात्मा गांधी ने यहाँ तक कहा कि देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा। भारत स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को पास किया, याद रखिएगा। सीमा आयोग जो बॉर्डर कमीशन बना था, दोनों देश की सीमाओं के निर्धारण के लिए उसके अध्यक्ष सर रेडक्लिफ थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के पद से भारत का सम्राट नामक पद को हटा दिया गया। और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व या ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का अंत हो गया और भारत जो है, भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्यों में 2 राज्यों के रूप में जो है विभाजित होकर 2 अधिराज्यों के रूप में इसका गठन हुआ। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसकी विशेषताएं, प्रावधान और महत्व। ये वीडियो आपके सामान्य जानकारी और परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।